other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. We all call it a solar family with sun as its head. जो सन होता है वो सबको संभाल के रखा है क्योंकि उसके चारों तरफ ही सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसीलिए सन को बोलते हैं सोलर सिस्टम का हेड. अब the sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. जो सन है वो पूरा सोलर सिस्टम का सेंटर है, हेड है, और वो बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है. इसलिए सन के आसपास के जो दो प्लैनेट है यानी कि मर्क्यूरी और वेनस, कोई नहीं रह सकता वहाँ पे क्योंकि सन बहुत गर्म है. लेकिन हमारे पास सन के अलावा लाइट का कोई और सोर्स भी नहीं है. सन के अलावा हमारे पास लाइट और हीट और कहीं से आ भी नहीं सकता है. तो जो हीट और लाइट जो सन हमें देता है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. हमारे लिए जो सन है वो बहुत नियरेस्ट स्टार है, मतलब बाकी सारे स्टार से सन जो एक स्टार है वो हमारे सबसे पास है, लेकिन स्टिल वो हमसे बहुत दूर है. ये चीज़ समझो कि सन हमारे बहुत दूर है, लेकिन सन हमारे लिए नियरेस्ट स्टार है क्योंकि सन के अलावा बाकी जितने स्टार्स है वो बहुत दूर है, लेकिन सन एक ऐसा स्टार है जो हमारे पास है और इसलिए हमें उसकी रोशनी भी मिलती है. बट स्टिल सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है. अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. In order of the distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. हमारे पास जो मतलब सन के आसपास 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अर्थ सन के आसपास. 8 प्लैनेट्स. जो सबसे पास है वो है मर्क्यूरी, उससे दूर है वेनस, और उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपच्यून. तो हमारे आसपास कितने सारे प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है सन के आसपास जो रिवॉल्व करते रहते हैं. सबसे पास कौन सा है? मर्क्यूरी, फिर है वेनस. अब इन्हें लाइन वाइज याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है. ये सब आपको लाइन से याद होना चाहिए. और इसको याद करने के लिए कैसे करोगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्स नट्स. यानी कि हमारी मम्मी ने हमें नट्स दिए. तो इसको ये लाइन अगर आपको याद रहेगा तो देखो, एम से मर्क्यूरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून. तो आपको याद हो जाएगा. all the 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed path. तो जो सारे प्लैनेट है, यहाँ देखो हमने पिक्चर ऊपर वाले पिक्चर में देखा था कि जो सारे प्लैनेट है वो एक पर्टिकुलर लाइन में, देखो पाथ है उनका खुद का. ये जो सबसे पास वाला पाथ है ये वाला, ये मर्क्यूरी का है. ये वाला जो सबसे पास वाला पाथ है ये वेनस का है. ये वाला पाथ अर्थ का है. तो ये सारे अलग अलग पाथ बने हुए हैं अलग अलग प्लैनेट के. तो इन अलग अलग पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट. मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन. हमें पिक्चर में ही पता चल रहा है कि मर्क्यूरी जो है वो सबसे पास है सन के. इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट. यानी कि अर्थ हमें ये तो पता ही है कि अर्थ के आसपास मतलब सन के आसपास सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं. तो जो मर्क्यूरी है वो सबसे पास है और उसका जो ऑर्बिट है वो सबसे छोटा है क्योंकि वो सबसे पास है. तो जो मर्क्यूरी है वो एक बार पूरा अर्थ के आसपास घूमने के लिए कितना दिन लगाता है? 88 days. वैसे ही वेनस जो है अर्थ का ट्विंस कहा जाता है क्योंकि
साइज शेप बहुत ज़्यादा अर्थ और वेनस का सिमिलर है, इसीलिए उन दोनों को भाई भाई बोला जाता है। प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, मतलब 2006 तक, अगस्त में 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन एक मीटिंग बैठी 2006 में, तब एक डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो बाकी सारे प्लैनेट से बहुत अलग है, इसीलिए प्लूटो बहुत छोटा था, इसीलिए प्लूटो को नेग्लिजिबल कहा गया और उसे प्लैनेट्स से हटा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे अपने प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में। Planet to the Sun. In size, it is fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. This is why its shape is described as geoid. Geoid means on an Earth-like shape. Conditions favorable to support life are probably found only on the Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The Earth has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore also called a blue planet. तो जो अर्थ है वो हमारा तीसरे नंबर पे आता है सोलर सिस्टम में, जो हमने उस दिन हमने रीड किया था अभी कि ये देखो सोलर सिस्टम ये होता है हमारा, इसमें फर्स्ट प्लैनेट होता है मर्क्यूरी, उसके बाद होता है हमारा वेनस, उसके बाद होता है अर्थ, यानी कि अर्थ थर्ड नंबर पे आता है। और जो अर्थ है उसी पे कम से कम हमें उसी पे हमें बेसिकली सारी कंडीशंस जिस पे हम रह सकते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहने का पॉसिबल है, वो सारी कंडीशंस हमें अर्थ में ही मिलती है, जैसे कि हवा का होना, पानी का होना, एक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन होना, कार्बन डाइऑक्साइड होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनना। तो जो हमारा अर्थ है वो कम से कम 2/3 पार्ट अर्थ का पानी से कवर्ड है, इसीलिए उसका जो कलर है वो भी ब्लू दिखता है, क्योंकि वो आधा से ज्यादा करीबन पानी से कवर्ड है, और अर्थ को इसीलिए ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका 2/3 पार्ट जो सरफेस है वो पूरा पानी से कवर्ड है, इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सोलर सिस्टम में जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पे आता है। अर्थ पे कौन कौन से कंडीशंस है लाइफ के लिए, मतलब अर्थ क्यों यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि उस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, और सरवाइव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं ऑर्गेनिज्म को, वो चीज़ें अर्थ पर है, जैसे कि हवा, पानी, और फिर हवा पानी से फोटोसिंथेसिस होना। और जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है। जियोइड यानी कि अर्थ का ही शेप, यानी कि अर्थ का शेप जब डिटेक्ट किया साइंटिस्ट लोगों ने, एस्ट्रोनॉट्स लोगों ने, तब उन्हें पता चला कि अर्थ का एक अलग यूनिक शेप है, जो ना पूरा सर्कल है, ना ही ओवल है, ना ही स्पीयर है। तो जब इसीलिए उस शेप को जियोइड नाम दिया गया, जिसका मतलब ही है अर्थ लाइक शेप। अब हम लोग पढ़ेंगे मून के बारे में। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। its diameter is only 1/4 that of earth. It appears so big because it is nearer to the planet than other celestial bodies. यानी कि जो हमारा मून है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो कोई भी चीज, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो कोई भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। देखो यहाँ पे सैटेलाइट का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, और सैटेलाइट ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल बॉडी होता है जो साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, और कम्युनिकेट करने में और इंफॉर्मेशन गैदर करने में, यानी कि
प्लैनेट के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह पता लगाने के लिए, ये सब के लिए सैटेलाइट हमें बहुत काम आता है, हमें इंस्टेंट साइंटिस्ट लोगों को। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो एक पहले इंसान थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले मून पे स्टेप रखा था अपना। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। जो मून है हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। नाउ you can compare the distance of the earth from the sun and from the moon। तो देखो हमने ऊपर डिस्टेंस सन से भी पढ़ा था और यहाँ मून से भी पढ़ रहे, तो कंपेयर करो कितना ज़्यादा है। जो मून है वो हमारे अर्थ के बहुत पास है कंपैरेटिवली सन के कंपैरिजन में, है ना। तो जो मून है वो थोड़ा बड़ा ज़्यादा दिखता है सन से, क्योंकि वो सन जितना पास है हमारे उससे भी कई ज़्यादा पास है, क्योंकि वो मून अर्थ के ही चारों तरफ घूमता है और अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। और अर्थ से पहले भी 2 प्लैनेट होते हैं जो है मरकरी, वेनस, और अर्थ के बाद भी जो बाकी के 4 प्लैनेट है उनके भी नाम आपको याद होने चाहिए। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time The moon moves around the earth in 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, तो जैसे जैसे वो घूमता है तो उसका जो फेस है वो भी चेंज होता रहता है। तो कभी हमें फुल मून दिखता है, कभी हाफ दिखता है, कभी उससे का थोड़ा सा पार्ट कटा हुआ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो घूमता रहता है और सूरज की रोशनी उस हिसाब से पड़ती है उस पर। The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains and depressions on its surface. तो यानी कि जो मून का सरफेस है वो उबड़ खाबड़ है, वो पूरा प्लेन नहीं है। उसमें ऐसे मतलब उबड़ खाबड़ मतलब कभी ऐसे छोटे छोटे माउंटेन, कभी बड़े माउंटेन, ऐसे मतलब बहुत रफ जमीन है वहाँ पे। These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe the shadows. ये देखो, ये जो मून का सरफेस से दिख रहा होगा आप लोगों को, काफी ज्यादा अजीब है। तो इसीलिए मून का जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also moves around the sun. These bodies are called asteroids. यानी कि प्लैनेट्स को छोड़, प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट्स, इन सब के अलावा जो टाइनी बॉडीज आसपास घूमती है सन के, वो होते हैं एस्टेरॉइड्स। और ये जो होती है बेसिकली मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट, यानी कि मार्स और जुपिटर के बीच में घूमती है। और जो साइंटिस्ट है उन्हें एस्टेरॉइड्स भी कुछ साल पहले मतलब उन्होंने देखा था ऐसे स्पेस में। मेटेरॉइड्स क्या होता है? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow. Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. The band is Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named as Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो हम लोग यूनिवर्स में रहते हैं, सबने पता ही होगा थोड़ा सा यूनिवर्स होता है।
मेटारॉइड्स क्या होता है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो सन के आसपास घूमते हैं, उनको बोलते हैं मेटारॉइड्स। मेटारॉइड्स कभी कभी अर्थ के पास भी आके जल जाते हैं सूरज की रोशनी की वजह से, और कभी कभी अर्थ पर गिर भी जाते हैं और बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। ये सब बहुत पहाड़ों साइड में होता है। और जो मिलियंस ऑफ स्टार्स सब झुंड मिला के, उसको बोलते हैं गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। और आसमान में सिर्फ स्टार्स ही नहीं होता है, हवा भी होता है, प्रदूषित हवा भी होता है, यानी कि पॉल्यूशन भी होता है। और जो यूनिवर्स होता है, सारे गैलेक्सीज को मिला के जो वो बोलते हैं, उसको पूरा यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स का साइज किसी को नहीं पता कितना बड़ा होता है। ऑब्वियसली साइंटिस्ट लोग अभी भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।